किसान विरोध धान की फसल में पहली यूरिया कब डालें और साथ में क्या क्या मिलाकर डालें जिससे धान की पैदावार तेजी से हो और कल्लों का फुटाव भी अधिक हो। ज़बरदस्त तरीके से फुटाव होना चाहिए। कितने दिन बाद हमें फिर उसमें धान की फसल में दूसरी यूरिया डालनी चाहिए, दूसरी यूरिया डालने से उसमें क्या क्या मिलाकर डालें और एक आखिरी यूरिया किस कंडीशन पर डालनी चाहिए जिससे हमारी जो फसल होती है, जो पकने के आखिरी 60 दिन तो बचते हैं, वह आखिरी यूरिया में उसकी पूर्ति होती है। तो इस तरीके से हम यूरिया खाद को अपनी फसल के हिसाब से देते रहना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें पहली यूरिया कब डालनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यह देखना है कि अगर हमने बासमती किस्म या फिर हाइब्रिड या फिर कम समय में पकने वाली धान की वैरायटी लगाई है तो पहली यूरिया हमें 8 से 10 दिन में देनी चाहिए। हाँ किसान साथियों, यानी कि कम पकने वाली वैरायटी लगाई है तो हमें पहली यूरिया 8 से 10 दिन के अंदर लगानी चाहिए, क्योंकि यह जो धान की वैरायटी होती है यह जल्दी ग्रोथ करती हैं। फिर हम धान की अच्छी से हरा हो जाएगा, उसमें कल्लों की संख्या भी अधिक होगी, विकास भी अधिक होगा जड़ों का। हम बात कर लेते हैं पहली यूरिया 8 से 10 दिन में देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम लंबे समय वाली धान की वैरायटी लगाते हैं तो उसमें पहली यूरिया लगभग हमें 12 से लेकर 15 दिन के अंदर लगा देनी चाहिए। यहाँ या जैसे 140 से लेकर 150 दिन में पकने वाली वैरायटी लगा रहे हैं तो आपको लगभग 12 से लेकर 15 दिन के अंदर पहली यूरिया लगा देनी चाहिए। यदि कम पकने वाली 110 से लेकर 120 दिन में पकने वाली वैरायटी लगा रहे हैं तो आपको 8 से 10 दिन के अंदर पहली यूरिया लगा देनी चाहिए। किसान साथियों, बात करते हैं कि पहली यूरिया के साथ हमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र, कौन कौन से खाद भी लगा देने चाहिए जिससे हमारी जो यूरिया इससे लेट कर देते हैं तो आपको जो फिर पौधे में कमजोरी आ जाती है और फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, जिससे भी रुकी हुई ग्रोथ। पहली यूरिया देते समय थोड़ा सा यह ध्यान रखना है कि धान की जो रुपाई के समय लगभग कौन से खाद डाली थी। हाँ किसान साथियों, जब धान की रुपाई करी थी आपने तो उसमें कौन कौन से खाद डाले थे। हम धान की रुपाई इसमें जैसे आपने DAP डाली है या NPK डाला है तो आपको डिपेंड करता है कि आपने बुआई करते समय कौन सा खादों का प्रयोग कौन से करा था, कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करा। यदि आपकी धान की फसल में NPK यानी कि DAP या NPK या SSP खाद डाली है तो आपने पोटास अभी तक नहीं डाली है तो फिर हमें लेनी है किसान साथियों पोटास। हाँ किसान साथियों, आपने पोटास नहीं डाली है तो आपको लेनी है पोटास की जो मात्रा लेनी है किसान साथियों, लगभग आपको जो पोटास लेनी है, पोटास का 1 बैग लेना है। फिर 1 बैग लेना है, लगभग 1 बैग आपको यूरिया प्लस लेना है किसान साथियों। ये यानी कि पोटास का जो बैग लेना है 15 से लेकर 20 kg आपको म्यूरेट ऑफ पोटास का बैग लेना है किसान साथियों, म्यूरेट ऑफ पोटास का। और किसान साथियों 1 बैग लेना है यूरिया का। हाँ किसान साथियों, 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना है। यूरिया के साथ म्यूरेट ऑफ पोटास डालनी है 20 किलोग्राम। हाँ किसान साथियों, दोनों को डालना है। और किसान साथियों आपको एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रो राजा लेना है। हाँ किसान साथियों, अच्छी क्वालिटी का माइक्रो राजा लेना है जो हमारी पहली खाद में डालना है, बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि किसान भाइयों, माइक्रो राजा तो हमारी फसल के जितने भी स्टॉक पड़े खाद होते हैं, जैसे इतने स्टॉक पड़े माइक्रो न्यूट्रन होते हैं, उनको सबको चलाने में काम करता है। क्योंकि पौधे तक काम कर रहा होता है माइक्रो राजा, यह फास्फोरस अपडेट करता रहता है। और इसमें किसान साथियों आपको फास्फोरस ज़मीन में एंसुबलन फार्म में पड़ा रहता है, माइक्रो राजा उसे फिर करके सॉल्यूबल फार्म में लोग पौधे को तक पहुंचा देता है, जिससे पौधों का अच्छा विकास होता है, अच्छे जड़ों का विकास होता है। तो पहली यूरिया में इन तीनों को अच्छे से मिलाना है। पहले लेना है आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ पोटास की मात्रा आपको 20 किलोग्राम। फिर एक लेना है आपको माइक्रो राजा। किसान साथियों माइक्रो राजा ले सकते हैं। माइक्रो राजा अपनी जो आपके पोषक तत्व पड़े होते हैं वो उन्हें चलाने में काम करता है, जिससे आपकी फसल अच्छी बेहतरीन हो जाएगी। आपको इन खाद को लगाने के बाद यूरिया के साथ आपको अच्छी तरह से छिड़काव करना है या बखेर देना है। 8 से 10 दिन के बाद हमारे जो खेत एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा। ट्राई करके देख सकते हैं आप अपनी धान की फसल के अंदर। किसान भाइयों, दूसरी यूरिया खाद कब डालनी चाहिए, इसमें आपको क्या क्या मिलाकर डालना चाहिए। दूसरी यूरिया खाद डालते समय हमें लगभग रुपाई के 20 से 22
दिन की फसल हो चुकी है तो उसमें आप दूसरा यूरिया डाल सकते हैं। हाँ किसान साथियों, 20 से 22 दिन की हो चुकी है रोपाई के लगभग, तो आप दूसरा यूरिया डाल सकते हैं। दूसरे यूरिया में किसान साथियों आपको 5 किलोग्राम लेनी है मोनोजिंक। हाँ किसान साथियों, 5 किलोग्राम लेनी है आपको मोनोजिंक। मोनोजिंक आपको 33% वाली की लेनी है और 80 यानी कि आपको लेनी है। फिर लेनी है सल्फर। हाँ किसान साथियों, सल्फर लेनी है दूसरी यूरिया के साथ। हाँ किसान से सल्फर के साथ आपको इन्हें अच्छे से मिक्सर करके आप अपनी धान की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बात करेंगे अगली वीडियो में कि कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं, टिल्लिंग कैसे करें, अधिक फुटाव कैसे करें, इसके बारे में अगली वीडियो लेकर आएंगे। कमेंट करके जरूर बताएं कौन से राज्य से हैं आप।